नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। गोड्डा के मतदाता पहचान पत्र बनने को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। इन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ मतदाता की पहचान करनी चाहिए। देश में कई जगह पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग पहचान बदलकर रह रहे हैं। एक जगह का मतदाता 5 जगह मतदाता बना हुआ है, ये राइट नहीं है। कांग्रेस नेता के उदित राज के बयान को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, उदित राज की बुद्धि को बहुत सलाम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में है और सांसद बने और अब ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को अम्बेडकर बना रहे हैं, तो अम्बेडकर के जो समर्थक हैं वह विचार करें। जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी को जाना कहाँ है, वह अभी भ्रमित हैं, इसलिए वो समय समय पर सवाल उठाते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा, मुझे भूल हो गई, ओबीसी के साथ जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मौका नहीं मिलने वाला है। मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी वापसी करेंगे। प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। सर, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव में 26 लाख वोटरों का कटना तय एसआईआर के थ्रू। अभी पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है भारतीय चुनाव आयोग। क्या कहें? ये बहुत ही जरूरी कदम है, बहुत ही जरूरी कदम है। और हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसको एक साथ पूरे देश में करना चाहिए। मतदाता बनने का राइट भारत के हर नागरिक को है, लेकिन एक मतदाता 5 जगह से मतदाता बने, ये राइट नहीं है। और उसी के आड़ में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से, रोहिंग्या से, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों का भी नाम आ रहा है जो हमारे देश में मतदाता बने। तो ये केवल हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखने की जरूरत नहीं है, ये काम पूरे देश में होना चाहिए और बहुत सख्ती से। इसके विरोध में लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदी गठबंधन के विरोध क्या कहेंगे? वो करते रहेंगे। एक समय था 62 में चाइना के साथ युद्ध रहा था और यहीं पर नारा में रहा था हिंदू चीनी भाई बहन। तो कुछ लोग है करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है और पूरे देश में। नेताजी कांग्रेस नेता है उदित राज, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरे अम्बेडकर हैं। चलिए, उदित राज की बुद्धि को बहुत सलाम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और सांसद बने और अब वो ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को अम्बेडकर बना रहे हैं, तो अब जो अम्बेडकर के समर्थक हैं वो विचार करें कि उदित राज की सोच कहाँ तक। अयोध्या में पीडीए का जो महासम्मेलन हुआ उसको लेकर अपने चारे ने कहा कि बहुत ही अच्छा शपथ खुशी जाहिर कर। यार, हर पार्टी जब कोई कार्यक्रम करती है तो खुशी जाहिर ही करती है। अभी हम अच्छा कार्यक्रम किए, हम भी खुशी जाहिर करते हैं। अब उनका कार्यक्रम है। अच्छा, आखिर क्या वजह कि राहुल गांधी को भारतीय चुनाव पे भरोसा नहीं रहा? बार बार कोर्ट फटकार लगाती है चुनाव। राहुल गांधी को खुद अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं। जैसे आज मैं बच्चों को समझा रहा था तो उनको एक बात मैंने समझाया कि आप तय करो कि जाना कहाँ है। जब आप जाना तय करोगे तभी सही रास्ते की तलाश करोगे। राहुल गांधी को जाना कहाँ है वो अभी भ्रमित है और इसलिए वो समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। नेताजी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई, मैं ओबीसी के साथ उतना न्याय नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए। तो अब तो उनको मौका मिलने वाला नहीं, हमको तो नहीं दिखता। मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही, इस नाते नहीं बोल रहा। मुझे अभी दूर दूर तक राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं। नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी राहुल गांधी के लिए। नेताजी, जिस तरीके से
नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जो गरीब है लगातार गरीबी बढ़ रही है और अमीर हो रहे हैं। वहीं कर्नाटका के विधायक है कृष्ण गोपाल, उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद अगर मौका दी जाए तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए, इसमें ये इतना बड़ा विषय है कि हम अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। हमारी हैसियत बहुत छोटी है, अपनी राय यादव ने कहा कि FIR की गलत तरीके से नाम काटा गया तो बिहार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये काम पूरे देश में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जानकारी नहीं दे पाए थे मुद्दा का। सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद कहा, राष्ट्रपति किसको बनाया, उपराष्ट्रपति किसको बनाया। पिछड़ी की जो बात करते हैं, आज तक आदिवासी महिला बनी थी, आज तक दलित राष्ट्रपति बना था। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से उसको मौका मिला, किसको राष्ट्रपति बनाया, दलित बनाया। इसके बाद अति दलित आप कह सकते हैं, जो पिछड़ों में पिछड़ा एकदम, उसको बनाया। अब उनके कहने से क्या होता है, वो तो वही है ना जो मनमोहन सिंह का कैबिनेट का नोट फाड़ दिए थे। क्या उनको अधिकार था ऐसे कर्म करके फाड़ दिए थे? वो किस संविधान की बात करते हैं, वो किस मानसिकता की बात? विद्यार्थी जीवन जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी की जीवन। मेरा भविष्य कैसा होगा उसकी तैयारी है। तो हनुमान जी गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार। ये मेरे बच्चों, ये सब मन का खेल है। तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर जो और इसी मन को हमें अपने अनुसार चलाना है, इस मन को हमें गुलाम बनाना है। और जिस दिन हम इस मन को गुलाम बना लेंगे, इस मन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया में कोई हमें अपने मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मेरे बच्चों, कही और हम आज से इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। मेरे बच्चों, जैसे आप ये सोचोगे कि आज से मैं लागू करूंगा, तैसे अचेतन मन आपको डिस्टर्ब करेगा, आज से नहीं कल से। यही समझने का खेल है। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, तुरंत अचेतन मन आपसे कहेगा, चलो 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे, चलो कल कर लेंगे। और ये अचेतन मन डिस्टर्ब करने का काम करता है। लेकिन मेरे बच्चों, जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, बहाना बनाने का प्रयास शुरू कर देंगे। यही एक बात मैं देवी पाटन मंडल के बच्चों से घूम घूम करके कहता हूं, आवाज आपसे कह रहा हूं। जिंदगी का खेल क्या है, यस या नो। जिंदगी का खेल क्या है, चेतन मन और अचेतन मन। अब जैसे आज आप कुछ हमारी बात सुनेंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचार। यानी काम क्रोध मोक्ष लोभ, उससे अभी मेरा मतलब नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं, बुद्धिहीन तन जान के। अरे गोस्वामी जी ने तो एक चौपाई ऐसी लिख दी है, हमारी आपकी बातचीत दूसरों से तो होती है, लेकिन अपने से नहीं होती है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई।
बस हो गया भजन। वैसे तो मन 7 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल साहब आप हाथ न उठाए हो। मन 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा पाला पड़ता है चेतन मन से और अचेतन मन से। अब जैसे इस समय जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो चेतन